हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑफ द 8.1 एक्सरसाइज ऑफ द मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन देखिए सिक्स्थ, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स। तो ये अक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, सच दैट कोज ए इज इक्वल टू दी कोज बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू दी एंगल बी। उसने स्टेटमेंट में हमें बताया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर बोथ अक्यूट एंगल्स। तो हमने एक ही ट्रायंगल में उसको कंसिडर कर दिया कि एक एंगल ए है और एक एंगल इधर वाला बी है। ये हमने कंसिडर कर लिया एक ही ट्रायंगल में। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है अगर कोज ए इज इक्वल टू दी कोज बी है। तो ये हमने ये यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कोज ए की वैल्यू लिखते हैं कि कोज ए है क्या। कोज ए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए एंगल के हिसाब से बेस कौन है? ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये हमारा हो गया ए सी डिवाइडेड बाय ए बी कोज ए। अब कोज बी की वैल्यू हम लिखते हैं। कोज बी किसके इक्वल है? बी के हिसाब से बेस कौन है? बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। दोनों को हमने कर दिया इक्वेट। कोज ए इज इक्वल टू दी कोज बी लिख दिया। ए सी डिवाइडेड बाय ए बी एंड बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी से ए बी कैंसल, ए सी इज इक्वल टू दी बी सी। तो अब हमारे पास ए सी इज इक्वल टू दी बी सी आ गया। तो ये दो साइड्स जिस ट्रायंगल की इक्वल आ जाएं उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल ए इज इक्वल टू दी एंगल बी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं और दो साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हमारा हो गया ट्रायंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवंथ क्वेश्चन, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू दी 7/8, इफ कोट थीटा हमको दिया गया है 7/8, एवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा। ये हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो कोट थीटा की वैल्यू हमें 7/8 दी गई है। कोट थीटा इज इक्वल टू दी 7/8। तो हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर ली जिसमें ये थीटा एंगल है और इसको 7K एंड 8K लिख लिया। कोट थीटा होता किसके इक्वल है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस कितना हो गया? 7K एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8K। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा इसका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करते हैं AC विच इज इक्वल टू दी 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर। 7K का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 49K स्क्वायर एंड 8K का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 64K स्क्वायर। दैट इज ये इनका सम किसके इक्वल हो गया? 64 प्लस 49 इज इक्वल टू 113K स्क्वायर। 113K स्क्वायर 113 आ गया इसका आंसर ऐड करके। तो इसका आंसर आ जाएगा 113K। तो ये हमारी इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई। तो अब हमने निकालना है इस रेशो का आंसर, ये वाली का। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो इनमें वैल्यूज पहले फार्मूला लगा देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला तो क्या होता है मल्टीप्लाई में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे। साइन की वैल्यू क्या बनेगी? 8K डिवाइडेड बाय 113K का होल स्क्वायर अपॉन कोज की वैल्यू क्या बनेगी? 1 माइनस 7K डिवाइडेड बाय 113K का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब बन गया K से K कैंसल। तो ये हमारे पास सोल्व करके क्या आ जाएगा? 1 माइनस 64 अपॉन 113 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। तो ये सोल्व करके ये बन रहा है 113 से 113 कैंसल। तो यहाँ पर ऊपर 49 नीचे 64। ये हमारी आ गई ये वैल्यू। ठीक है जी। तो अब हमने नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है कोट स्क्वायर थीटा की। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया
सेकंड वैल्यू हमने कोट स्क्वायर थीटा की निकालनी है, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कोट थीटा का स्क्वायर करेंगे, 7/8 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 49/64। ये हमारा आ गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ क्वेश्चन में हमें 3 कोटे इज इक्वल टू दी 4 दे रखा है। चेक वेदर, ये हमने चेक करना है कि ये LHS इज इक्वल टू दी RHS है भी या नहीं, ये चेक करना है। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। कोटे किसके इक्वल आ गई हमारे पास, 4/3 एंड B/P होता है ये कोटे, तो 4K डिवाइडेड बाई 3K लिख लेते हैं इसको। 4K डिवाइडेड बाई 4K एंड 3K आ गया इसका बेस एंड परपेंडिकुलर, और ए एंगल ये है, ठीक है जी। सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे पहले। AC इज इक्वल टू दी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। इसको हमने सोल्व कर लिया, ये आ गया हमारे पास 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, दैट इज 25K स्क्वायर, दैट इज 5K। ये हमारा आंसर आ गया AC का। AC हमारे पास अब 5K आ चुकी है। तो अब हमने पहले कोज ए, साइन ए एंड टैन ए निकाल के रख लेते हैं साइड में। कोज ए, पहले साइन ए की बात करते हैं। साइन ए हमारा किसके इक्वल आ जाएगा अभी, यहाँ पे 3.5, 3K/5K दैट इज 3.5। कोज ए किसके इक्वल आ जाएगा, 4K/5K दैट इज 4.5 एंड टैन ए किसके इक्वल आ जाएगा, टैन ए हमारा आ गया 3K/4K दैट इज 3.4। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी, लेफ्ट हैंड साइड में 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 - 9/16, 1 + 9/16, तो 16 आ गया LCM, 16 - 9, इधर भी 16 आ गया LCM, 16 + 9, ऐड करेंगे 7/25। तो LHS तो ये आ गई है। अब RHS की बात करते हैं। RHS कोस स्क्वायर माइनस A माइनस साइन स्क्वायर है। कोज ए हमारा किसके इक्वल है, कोज ए 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25 दैट इज 7/25। तो दोनों आ गए इक्वल, LHS इज इक्वल टू दी RHS, तो ये इक्वल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका 9th क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए कोस सी प्लस कोज ए साइन सी एंड कोज ए साइन सी, कोज ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले tan किसके इक्वल होता है, P/B, तो P हमारी आ गई 1K एंड B हमारी आ गई √3K, तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं 1K √3K। K जो है जो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट हम रेशो के वक्त ले लेते हैं कि इसकी वैल्यू कोई भी मल्टीपल हो सकती है, 1 से कोई भी मल्टीपल हो सकता है और सेम मल्टीपल √3 के साथ भी होगा। तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया। 1K का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको याद रखनी है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर is equal to the H square where P is the perpendicular, B is the base and H is the hypotenuse। तो हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। 1K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर दैट इज 4K स्क्वायर दैट इज 2K आ गया ये हमारा 2K। AC की वैल्यू हमारी आ गई 2K। AC की वैल्यू अब हमने निकाल ली है 2K, तो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर साइन ए कोस सी प्लस कोज ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एंगल के हिसाब से साइन ए की वैल्यू 1K/2K। के से के कैंसिल कर देते हैं, के अब लगाएंगे नहीं क्योंकि के तो रेशो में कट कैंसिल ही हो जाएगा। कोस सी की वैल्यू, सी के हिसाब से बेस कौन है, सी के हिसाब से बेस 1K एंड हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज परपेंडिकुलर के सामने वाली 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होती है और बेस एंगल के साथ जुड़ी हुई साइड जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण भी बना रही हो। तो सी के हिसाब से कोस सी क्या बन जाएगा 1K/2K दैट इज 1/2 प्लस
cos a √3/2 and cos a √3/2 and sin c is equal to the परपेंडिकुलर √3 है, √3/2 दैट इज ये आ गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू 1/2 1/4 3/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1 इसका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos a cos c माइनस sin a sin c, इसकी वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, cos a की वैल्यू हमने निकाली हुई थी। cos a की वैल्यू क्या थी, cos a वैसे आप एक साइड पे पहले निकाल के वैल्यूज लिख सकते हैं। तो cos a की वैल्यू a के हिसाब से √3/2, cos c की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू √3/2। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। √3/4 माइनस √3/4 ये कैंसल होके क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर आ गया 0। अब देखते हैं हम 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए आप। तो 10th क्वेश्चन में हमें दे रखी है एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR, वेयर राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू एंगल पे। क्यू एंगल पे जो राइट एंगल है बना हुआ, PR + QR इज इक्वल टू द 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू द 5 सेंटीमीटर। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos B एंड tan P। तो हमने साइन P cos B एंड tan P निकालने हैं। PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो हम एक को एज्यूम कर लेते हैं, RQ की वैल्यू को x एज्यूम कर लेते हैं। तो PR हमारी कितनी आ गई, 25 माइनस x, ये आ गई। तो यहाँ पर पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू को ही सोल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो P एंगल की बात हो रही है, इसके हिसाब से बेस बोल दिया मैंने कि QR का स्क्वायर इज इक्वल टू दी PR का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस QR मीन्स QR क्या है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू दी 25 माइनस x का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे अब हम। 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 50x। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, 50x इज इक्वल टू दी 625 माइनस 25 दैट इज 600। तो x हमारी आ गई 600 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज 12। तो x हमारे पास अगर 12 आ गई है तो हमारी ये PR कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो अब हमने साइन P cos P tan P निकालने हैं, वो बहुत इजी हो जाएंगे। यहाँ पे निकालने हैं साइन P इज इक्वल टू दी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, cos P इज इक्वल टू दी 5/13 एंड tan P इज इक्वल टू दी 12/5। तो ये हमारे तीनों आंसर आ गए। तो 11th क्वेश्चन देखिए 8.1 का। तो इसके साथ हमारी 8.1 कंप्लीट हो जाएगी 2 वीडियोस में। तो दोनों वीडियोस को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी वीडियोस ऐसी देखने के लिए। तो 11th क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan A की वैल्यू बोल रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1 होती है, नहीं। tan A इज द रेशो ऑफ, यहाँ पर रफ में हम इसको सोल्व कर लेते हैं, tan A इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है बेस से, परपेंडिकुलर जो है वो बेस से बड़ा भी हो सकता है। तो ये रेशो लेस देन 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू बड़ी भी हो सकती है 1 से और कम भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया हमारा पहला, फॉल्स। तो पहले का नोट डाउन कर लीजिए, फॉल्स है। सेकंड, सेकंड A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। सेकंड A की वैल्यू 12/5 बोल रहा है, तो सेकंड A होता क्या है, h/b। h/b कैन बी पॉसिबल बिकॉज h बड़ा होता है और b छोटा होता है। h/b की वैल्यू, h ऑलवेज बड़ा होता है, सेकंड A ऑलवेज 1 से बड़ा ही हो, बिकॉज h तो ऑलवेज बड़ा होता है b से, इसलिए ये क्या है, ट्रू। थर्ड, cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। नो, कोसिकेंट का तो कोसेक होता है, ये कोसाइन की है, तो थर्ड भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स। फोर्थ, cot A इज ए प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A।
ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये फंक्शन होता है। ये प्रोडक्ट नहीं है, कोट इनटू ए नहीं है, कोट एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, फॉल्स। फिफ्थ देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है? नेवर। परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, सो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ये भी फॉल्स हो गया। तो इसके साथ हमारे ये जो 8.1 कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।